हुकूमत का ईद के तीसरे दिन अवाम को तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से एक हफ्ते के लिए होगा। वजीर आजम कहते हैं अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई। हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बावजूद सब्सिडी देकर कीमतों में इजाफे को रोका। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबारगार चैन के मुताबिक मुआहदे में अपना हुर्मस खोलने और अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल हैं। ईरान को उसके मुंजमद $12 अरब असासों तक रसाई दी जाएगी। मसवदे में अपना हुर्मस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक फैसला 60 दिन के अंदर किया जाएगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। फौजी ऑपरेशन का ऑप्शन बरकरार। कहा तमाम मजबूत पत्ते हमारे पास हैं। हम ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे चुके हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा न हो। ट्रंप ने कहा ईरानी बहुत माहिर और चालाक मुज़ाकरात कर रहे हैं। उसके बावजूद हम उन्हें अस्करी तौर पर शिकस्त दे चुके हैं। हमने ईरानी नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया। फौज को बड़ी हद तक छेड़ा नहीं, इसलिए कि वो निस्बतन मुतदिल है। कुछ दूसरे अनासर जो मुतदिल नहीं थे उन्हें ख़त्म कर दिया। हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बहुत बड़ी गलती की। ईरान भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ईरान के पास जोरी हथियार बनाने की सलाहियत थी जिसे हमने ख़त्म कर दिया। ईरानी सदर का मुआहदे के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और सफारती कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ईद अल अज़हा की मुबारकबाद के लिए गुफ्तगू की। इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ पर मलेशिया का और मुआहदे के लिए कदम बढ़ाने और उस तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशें करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान ज़िल्लत के साथ सिफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। हमें दुनिया की सबसे मजबूत ताकत के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म होना चाहिए। खत्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरान के कौमी सलामती और खारजा अमूर के पार्लिमानी कमीशन के रुकन फिदा हुसैन मालकी कहते हैं अमेरिका से ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप के गैर मुतवक्किल रद्द-ए-अमल और वादे वफा न करने की आदत पर है। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं, तहम सदर ट्रंप अभी किसी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हम चंद नुकात पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और ऐसा वक्त आएगा जब सदर ट्रंप मुआहदे की तौसीक कर सकेंगे। तहम ये मामला अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुँचा, उसका फैसला होना बाकी है। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिका इसराइल के तमाम जुराइम में शरीक है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकई का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ासतौर पर ऐसे मुल्क के खिलाफ जो खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी मौसर और जिम्मेदार किरदार अदा करता रहा है। लबनान इसराइली हमलों की शिद्दत की मज़म्मत करते हैं। बैनुल अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिस्सी इसराइल को मज़ीद जारे बना रही है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मज़ीद तेज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिज़वान सईद शेख और सिफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और मुज़ाकराती अमल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। एक तरफ मुआहदे की बाज़गश्त तो दूसरी तरफ हमले भी जारी। ईरान का अपने हुर्मस में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बुशहर में दुश्मन तैयारा मार गिराया। सेंटकॉम का कहना है कि बुशहर के करीब कोई अमरीका तैयारा तबाह नहीं हुआ। तमाम फ़िज़ाई असासे महफूज हैं। उससे पहले अमरीका ने अपने हुर्मस पे ईरानी फौजी अहदाफ का निशाना बनाया था। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान का कुवैत की तरफ दागा गया मिसाइल कामयाबी से रोक दिया। खलीज तावन कौंसिल और खलीजी ममालिक की कुवैत पर मिसाइल हमले की मुसम्मत।
अमेरिका ने ईरान की खलीज फॉरेस्ट अथॉरिटी पर पाबंदी लगा दी। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से भी खबरदार कर दिया। अमेरिकी वज़ारत खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरानी मईशत और करेंसी सवाल का शिकार, फौजियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फरोख्त तक रसाई भी बंद कर देंगे। अमीर कतर का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का मशरक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी और तसादम से बचने के लिए तमाम फ्रीकैन के दरमियान मकालमे और सिफारतकारी को तरजीह देने पर अहमियत पर जोर। ट्रंप ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। खिते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ। ईरान अमेरिका मुआहदे की खबरों के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत गिरकर $93 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड की कीमत $89 फी बैरल पर ट्रेड। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ₹30 फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल ₹8, डीजल ₹30 फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कीमतों में रद्दबदल की समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 5 जून की शाम तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास से शाम 6 बजे होगा। सदर जरदारी ने मंजूरी दे दी। हवेली के होटा में लोडर रिक्शे को हादसा, 7 नौजवान कसन जांबाग, 4 की नमाज़ी जनाजा अदा। सियासी समाज और मजहबी शख्सियात की शिरकत। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के एक रोज़ा शोक का ऐलान। हादसा रिक्शा खाई में गिरने के बायस पेश आया। 2 नौजवानों ने मौका पर जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नौजवान आबशार की सैर के बाद वापस आ रहे थे। इस्लामाबाद घर में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाबाग, 3 जख्मी। वाकया सेक्टर I-10 में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक घर के फर्स्ट फ्लोर पर किचन में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर फटा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैर मयारी सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान पेश आया। जख्मियों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुश्मनी या कुछ और। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में बाप बेटा कत्ल, एक शख्स जख्मी। मरने वालों की शनाख्त 50 साल के सरबलंद खान और 19 साल के तलहा उमर के नाम से हुई। मुल्तान में गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगाती 2 मोटरसाइकिलों में तसादम, दोनों नौजवान हेड इंजरीज के बायस मौका पर दम तोड़ गए। एहसन और अमजद की लाशें वर्सा के हवाले। मियां चन्नू में पसंद की शादी के लिए घर से भागने वाले जोड़े पर फायरिंग, नौजवान जाबाग, लड़की शदीद जख्मी। इब्तदाई बयान में लड़की ने बताया कि फायरिंग मामू ने की। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की 4 सदा की रिहायशी हैं, पसंद की शादी के लिए पंजाब आए थे। कोटली सतिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग से वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिशें। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। कीमती दरख्तों, पौधों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। मुजफ्फराबाद के वस्त में सरसब्ज जंगलात आग की लपेट में। महकमा जंगलात खामोश तमाशाई आग ने मुजफ्फराबाद के हुस्न को दागदार कर दिया। कीमती दरख्त, खाकस्तर, जंगली हयात को भी शदीद खतरात लाहक। मुल्क भर में गर्मी का पारा हाई, दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीटवेव के बायस लोगों का घरों से निकलना महाल। सड़कें, गलियां, बाजार और कारोबारी मराकज़ सुनसान। सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दातू में दर्जा हरारत 52, जकाबाद, लाड़काना 51, सखर, रोहड़ी, पिंड, ईदन और मौजूदारों में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कनकोट में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा गाजी खान में 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, फैसलाबाद 45, सरगोदा और मुल्तान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इलाज में बाबूसर टॉप और गिरदनवा में हर बर्फी बर्फ, दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सियाह बाबूसर टॉप की तरफ रुख करने लगे। सैकड़ों गाड़ियों में सियाहों का सैलाब उमड़ आया। गाड़ियों के रश और हजूम से ट्रैफिक जाम, पार्किंग की जगह खाली न होने से सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियाहती मकाम नारायण में ईद के तीसरे रोज सियाहों का गैर मामूली रश। मरकजी शहरों और बाजारों में गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शदीद ट्रैफिक जाम, सियाहों की घंटों रास्तों में फंसे रहने की शिकायत।
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा, मुझे कहा गया कि आपकी NOC नहीं है, इसलिए आप गिलगित से निकल जाएं। उन्होंने सवाल किया, क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? ईद उल अज़हा का आखिरी दिन दावतों का सिलसिला जारी। घर बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब समेत रवायती और गैर रवायती पकवानों की खुशबुओं से महक उठे। मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख कर लिया। हज़ारों से नारान पहुँच के बाबूसर टॉप पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें, आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार। पार्कों में बच्चों की मौज मस्तियाँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सफाई ऑपरेशन आलाइशी और बाकियात को उठाकर डैम्पिंग साइट में तल्फ कर दिया गया। शहर और देहात चमकने लगे। गली बाजार अर्के गुलाब से मातर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद सुथरा पंजाब के वर्करों ने शानदार काम किया। 40,000 शिकायत मौसूल हुई हैं। 3,60,000 आलाइशी ठिकाने लगाई गई हैं। सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। वज़ीर आला ने तीनों दिन खुद सफाई ऑपरेशन की निगरानी की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी भरपूर ऑपरेशन जारी। कराची से 90,000 टन से ज्यादा अलाइशी और कचरा लैंडफिल साइट्स मुंतकिल। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर की मजमूही सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली शिकायत का मुकम्मल इज़ाला कर दिया। सड़कों पर चूने का छिड़काव और अर्के गुलाब का स्प्रे किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात। पानी की फ्राहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और K4 मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुराद अली शाह के मनसूबे की रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। हर 15 दिन बाद मनसूबों का जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला। कहा, कराची की बढ़ती आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मनसूबों की बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमात जारी रखने का अज़्म। पैगाम में कहा, पाकिस्तान 1960 से लेकर अब तक 2,35,000 एहलकारों के साथ 48 से ज़ायद अमन दस्तों में अपनी खिदमात पेश कर चुका है, जिनमें 500 से ज़ायद ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं। यह अमर पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के लिए पाकिस्तान 5वां बड़ा शराकतदार है। ISPR का UN अमन मिशंस में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। आलमी यौम अमन दस्ता 2026 पर पाकिस्तान के ब्लू हेलमेट्स को सलाम पेश। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में 183 पाकिस्तानी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तानी अमन दस्तों कांगो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आलमी अमन इस्तेहकाम और इंसानी खिदमत के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा। अयाम हज का 5वां दिन हुजाज कराम आज भी रिमी कर रहे हैं। हज के तीसरे फ़र्ज से तवाफ़ ज़ियारत करने का आज आखिरी दिन है। अक्सर हुजाज कराम 12 ज़ुल्हज के रिमी के बाद मना छोड़ देंगे। कुछ कल 13 ज़ुल्हज की इख्तियारी रिमी के बाद मक्का रवाना होंगे। मिना ग्रैंड पैलेस में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दुनिया भर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एज़ाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में वफाकी वज़ीर मसबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफाकी वज़ीर मसबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।